उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा और यहां का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा दंगल। उत्तर प्रदेश जीतने का मतलब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम। चाहे वो लोकसभा हो, उसका भी सबसे बड़ा गलियारा उत्तर प्रदेश से ही बनता है और हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश उसके हाथों में हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी आसान नहीं है कि हर किसी की पकड़ में आ जाए। यही उत्तर प्रदेश की राजनीति है जो कभी मायावती को प्रचंड बहुमत देती है तो अगले चुनाव में नेस्तनाबूद करके युवा अखिलेश यादव को सत्ता के शीर्ष पर बैठा देती है। और समय बीतता है और बीतते समय के साथ अखिलेश यादव को भी जमींदोज करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता सौंप देती है। और इन सभी चुनावों के दौरान तमाम आंकड़े, तमाम सर्वे कई बारी फेल हुए हैं, कई बारी गलत साबित हुए हैं। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा साइलेंट वोटर वर्ग। और ये साइलेंट वोटर वर्ग कोई जाति या कोई धर्म नहीं है जो साइलेंटली वोट करता हो। यह है उत्तर प्रदेश की 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं। 6.74 करोड़ वोट रखने वाला ये समूह राजनीति पर खुलकर बात नहीं करता, लेकिन वोट खुल करके करता है। और यही वो चाबी है जो किसी को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठा देती है। और ये बात सबको पता है, लेकिन इसको अपने पाले में ला पाना बेहद टेढ़ी खीर है। और 2022 के चुनाव में सभी लोग इसको अपने पाले में लाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आगामी 15 तारीख को आमने सामने होंगे। ये बात पता सबको है, लेकिन इसको अपने पाले में लाना कैसे है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। अपने पाले में ला पाना ही सबसे टेढ़ी खीर है। और 2022 के चुनाव में सभी लोग इसको अपने पाले में लाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आगामी 15 तारीख को आमने सामने होंगे। देश की युवा महिला चेहरा और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे सशक्त महिला नेत्रियों में से एक राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी मुरादाबाद में 15 नवंबर को 3 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं को लुभा रही होंगी। हालांकि प्रियंका गांधी काफी पहले से ही महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं और 15 नवंबर को मुरादाबाद में होने वाले संगठनात्मक सम्मेलन में मुरादाबाद और बरेली मंडल के सभी जिलों के प्रतिनिधि और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनमें महिलाओं की उपस्थिति खास होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम करेगी जिसमें भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और महिला नेता शामिल होंगी, जिसमें स्मृति ईरानी नारी सशक्तिकरण पर बात करेंगी और इसी में मां दुर्गा के 9 रूपों के अनुप्रेरित एक सम्मान के जरिए महिलाओं को सम्मानित किया भी जाना है। प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के जरिए महिलाओं को कांग्रेस की तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर सिमट गई थी और इस बार कांग्रेस वैसी फजीहत नहीं करवाना चाहती है। इसलिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। और इसके लिए कोई खास ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। अगर आप समाज में एक्टिव हैं तो आपको आवेदन करना होगा कांग्रेस में और आपको अगर काबिल माना जाता है तो टिकट मिल जाएगा, जिसका साफ साफ निशाना, ये सब करने का साफ साफ मतलब और साफ साफ टारगेट उत्तर प्रदेश की 45% महिला वोटर हैं। और प्रियंका गांधी लगातार इसको लेकर के बात कर रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उससे भी पहले से महिलाओं की प्रतिनिधित्व को राजनीति में सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ अपनी पार्टी में भी महिलाओं को अच्छी खासी जगह दे रही है। इसकी एक नजीर 2017 में देखने को मिली थी, जब भारतीय जनता पार्टी की 35 महिला विधायक चुन करके विधानसभा पहुंची, जबकि कांग्रेस और बसपा जो कि महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली पार्टियां हैं, उन दोनों के पास महज 2 महिला विधायक थी। तो इस बार कांग्रेस और बसपा दोनों उस गलती से सबक लेते हुए महिलाओं का प्रतिनिधित्व और अधिक संख्या में सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मद्देनजर 15 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम पर सभी की नजर रहेगी कि किस तरह से दोनों पार्टियां महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगी। गौर करने वाली बात है कि इस साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा वार वोटर लिस्ट में पुरुष वोटरों के मुकाबले महिला वोटरों का अनुपात बढ़ गया है। पहले इस वोटर लिस्ट में प्रति 1000 पुरुष 851 महिला वोटर थी
और जबकि अब नई गणना के मुताबिक प्रति 1000 पर महिला वोटर 851 हो गई है। राज्य की पिछली वोटर लिस्ट में महिला वोटरों की कुल तादाद 6.69 करोड़ थी, जो अब बढ़कर के 6.74 करोड़ हो गई है। महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ रही है और उसी के साथ साथ बढ़ रही है वोटरों की संख्या, जिसके चलते आगामी 2022 के चुनाव में महिला वोटर एक बार फिर से की वोटर साबित होने वाली है। हमारी नजर रहेगी 15 नवंबर को इनके होने वाले कार्यक्रम पे, वहां क्या कुछ होता है उसको लेकर के बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और 2022 के चुनावों के मद्देनजर क्या कुछ घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उसको लेकर के हम लगातार बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।